दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं आज के फिर स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। सबसे पहले एमसीएक्स पे बात करेंगे क्योंकि ये अभी निफ्टी 500 और एफएनओ बाजार का टॉप गेनर बना हुआ है और यहाँ रीजन काफी सिंपल है। येस्टरडे सेबी ने एक सर्कुलर के जरिए ये बताया कि अब जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं नॉन प्रेशियस मेटल्स के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ला सकते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल और जो सोने चांदी को छोड़ के जो दूसरी कमोडिटीज हैं उसके मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अब लॉन्च कर सकते हैं। स्पार्क इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की जो नोट है उसके मुताबिक लगभग 7 से 8% से वॉल्यूम में इजाफा एमसीएक्स को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ जनरली हम देखते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन, एचएनआई और आर्बिट्राइजर का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आने के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। इनफैक्ट स्टॉक लगभग अपने डेज हाई पे है, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये स्टॉक फोकस में है, 6% नीचे है क्योंकि बाजार को शायद इनका एक्विजिशन पसंद नहीं आया। इन्होंने लार्सन एंड ट्रूब्रो जो इनकी पेरेंट कंपनी है इनके पास से स्मार्ट सेफ कम्युनिकेशन बिजनेस कारोबार का एक्विजिशन किया है। ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज को लगता है कि ये एक्विजिशन मार्जिन डाइल्यूटिव है और मॉर्गन स्टैनली की भी यहाँ रिपोर्ट आई है, वो स्टॉक पे अंडरवेट है 3300 के टारगेट के साथ। तो ये स्टॉक शायद एक्विजिशन की अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा बहुत दबाव में दिखाई दे रहा है। और आखिर में आरवीएनएल, ऑब्वियसली बजट के पहले रेल स्टॉक्स फोकस में होते हैं। एक छोटा 40 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है और ये ऑर्डर विन के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत अच्छा वॉल्यूम आपको फर्स्ट टिक में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये सारे स्टॉक्स सामने रखने के लिए। आरवीएनएल कल भी ऊपर था, एक्चुअली कल तो सर्किट पे था शायद ये स्टॉक, और आज भी करीब 3-3.5% ऊपर है। महेश्वरी जी, कोई व्यू आपका इस पर? रेलवे स्टॉक्स पर काफ़ी लोग एक्चुअली बुलिश हैं और ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक प्ले है यहाँ से बजट तक रेलवे स्टॉक्स पर। आप अग्री करेंगे क्या, और आपकी कोई पिक यहाँ पर? इनफैक्ट मेरी पिक भी आरवीएनएल ही रहेगी क्योंकि अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं ऑफ लेट। आज भी सदर्न रेलवे से एक ऑर्डर मिला है और अच्छी ऑर्डर बुक के साथ में कंपनी काम कर रही है। और हमने ऑफ लेट भी देखा इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो लिमिटेड फ्लोटिंग स्टॉक है, कंसिस्टेंट उनके पास में हमने जो रेवेन्यू देखा है कि लास्ट ईयर का जितना रेवेन्यू था उसका 55% ऑलमोस्ट 6 महीनों में उन्होंने अर्न कर लिया। तो काफी स्लो एंड स्टडी और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग हो रही है। मेरा मानना है 3 डिजिट में ये स्टॉक पहुंचेगा अगले 3 से 6 महीने के बीच में। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बने। और इनफैक्ट इस रेलवे सेक्टर का जो वन ऑफ द बेस्ट पिक आरवीएनएल रहेगा। ओके चलिए, देखिए जो हमारा शानदार स्टूडियो है सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, अब उसकी थोड़ी सी और झलक दिखा देते हैं आपको, और दिखाते हैं आपको आज के निफ्टी के टॉप ट्रेड्स। टाटा स्टील इस समय करीब 1.5% ऊपर, ये टॉप ट्रेड्स हैं याद रखिएगा। भारतीय एयरटेल करीब 0.5% ऊपर, और इन्फोसिस करीब 0.5% नीचे। उसके अलावा HCL टेक करीब 2.5% नीचे चल रहा है इस समय। मैं इसकी बात करूंगा 2 मिनट में। रिलायंस करीब 1.25% नीचे इस समय कारोबार करता हुआ। हिंडाल्को अब रेड में आ गया है, ग्रीन में स्टार्ट की थी इसने। विप्रो कंफर्टेबली रेड में आ गया है, करीब 1.5% नीचे विप्रो। अच्छा, अब जो लोग पूछ रहे हैं कि ये आईटी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं अगर नंबर्स ठीक ठाक थे, तो उसमें 2 कारण जो समझ में आ रहे हैं। पहला कारण तो ये कि शायद क्योंकि ये एक सीजनैलिटी फैक्टर था, इसकी वजह से खासतौर से HCL टेक भले नंबर्स अच्छे रहे हों, लेकिन जो उनकी और जो उन्होंने गाइडेंस की बात की है उससे लग रहा है कि शायद FY23 की विजिबिलिटी नहीं है अभी कंपनियों के पास, और ये इसके लिए शायद एक नहीं FY24, सॉरी 23 तो ख़त्म हो जाएगा उस बार, FY24 की विजिबिलिटी नहीं है, और ये एक रीज़न है कि आप आईटी स्टॉक्स में इस तरीके का मूव देख रहे हैं। प्लस आज थोड़ा सा मूड ख़राब किया है ये जो LTTS ने किया है। एक बार LTTS वापस लेकर आइए मार्केट में। एक तो आप पहले वीक सेक्टर में, और उसमें आप अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करें मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती वो, और इस समय 5.5% का मूव L&T टेक सर्विसेज में दिखाई दे रहा है आपको डाउनवर्ड साइड में, और क्लियर ब्रेकडाउन। एक काम करते हैं गाबा जी, एक बार जरा इसका चार्ट देखिए L&T टेक सर्विसेज का। लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है। L&T टेक सर्विस LTTI LTTS यस, वेल लगता है कि ये ब्रेकडाउन है, काफी ब्रेकडाउन है। ऐसा बार बनना नहीं चाहिए, ये वीक बार बना हुआ है। जैसे ब्रेकडाउन मिला है 3650, लगता है डिफिकल्ट है। पॉसिबल है कि ये 3200 भी चला जाए, 3300 एक पहला टारगेट रहेगा, लेकिन यस ब्रेकडाउन है स्ट्रक्चर LTTI में, LTTS में।
जैम आपकी स्क्रीन पर आप देखें, ब्रेकडाउन करीब करीब 200 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ डे लो के